नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अविनाश पांडे। जैसा कि हम हर बार चर्चा में नए नए विषय लेके आते हैं, इस समय चर्चा में है किसान बिल 2020, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से पारित किया गया है और जिसमें 3 कंडीशंस हैं और उसको लेकर अलग अलग राज्यों में हर जगह बवाल मचा हुआ है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, चाहे हरियाणा के किसान हो या फिर पंजाब के किसान हो या फिर उत्तर प्रदेश के किसान हो या फिर महाराष्ट्र के किसान हो, चारों तरफ आंदोलन हो रहा है केंद्र सरकार के इस बिल को लेकर। और कहीं ना कहीं इस आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार भी बैकफुट पे आई है और लगातार किसानों से बात कर रही है। पिछले 5 दिनों से प्रयास किया जा रहा है कि किसान को समझाया बुझाया जा सके, लेकिन 5 दिन का जो मीटिंग हुआ उसका नतीजा 0 निकला अभी तक। लेकिन इस विषय पर आगे क्या हो सकता है और किस तरह से यह पूरा किसान बिल किसानों के लिए सुविधाजनक है और इसमें क्या क्या कमियां हैं, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे आज। हमारे साथ हैं मुंबई हाई कोर्ट के अधिवक्ता सत्यम दुबे जी। आइए उनसे ही जानते हैं। सत्यम जी, स्वागत है चर्चा में। जिस तरह से किसान बिल को लेकर पूरे देश का माहौल बिगड़ा हुआ है, यानी कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप इस किसान बिल के तीनों कंडीशन समझाइए। क्या है, किसान बिल एक नहीं है, गवर्नमेंट ने 3 तरह के बिल पास किए। जी बिल्कुल। तीनों बिल एक तरह के ऐसे हैं, बिल्कुल, तीनों बिल की अपनी अपनी एक खासियत है। जैसे कि एक बिल है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, दूसरा है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस बिल 2020 एंड एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020। अब देखिए, ऐसा है, जो पहला जो बिल है गवर्नमेंट का फार्मर प्रोड्यूस ट्रेडर्स में, उसमें ऐसा है कि हमारी जो व्यवस्था थी जो आज़ादी के बाद से, या देखेंगे तो आज़ादी के पहले से भी जो हमारी व्यवस्था ऐसी है कि किसान के पास 3 ऑप्शन होते हैं अपने जो भी उनका जो प्रोड्यूस है, जो भी उनकी उत्पन्न है, जो उनकी अनाज है, क्रॉप है, बेचने का। एक तो लोकल जो आसपास की बाजार और मंडी में बेचते हैं, दूसरा गवर्नमेंट ने फॉर्म करके रखा है एपीएमसी जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है और भारत में लमसम में 6,500 से 7,000 एपीएमसी पूरे भारतवर्ष में जो काम कर रही है। तीसरा है एमएसपी, मिनिमम प्राइस जो है करके है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस करके है। तो 3 तरह से उसमें गवर्नमेंट माल किसानों से खरीदती है। अभी हम आते हैं मार्केट में। होता क्या है, किसान जो उत्पन्न करता है लोकल मार्केट में ले जाता है और वहाँ पे बेच देता है। बिल्कुल। अब होता है एपीएमसी क्या ऐसा है, एपीएमसी में किसान अपना माल लेके जाएगा और ले जाने के बाद वहाँ ऐसा नहीं बेच देगा। गवर्नमेंट हर एपीएमसी में कुछ एजेंट्स को लाइसेंस दे के रखी है। वो एजेंट किसानों से माल लेते हैं। माल लेने के बाद होता क्या है, वो फिर बेचते हैं, जो भी रिटेलर प्राइस जो लोग होते हैं उनको बेचते हैं। और कभी कभी आप देखते हो कि होता क्या है, किसान 15 रुपया 20 रुपया चीज़ में अपनी माल लेके आता है, बट वही जब बिकता है 100-125 रुपये में बिकता है। क्यों बिकता है? क्योंकि बीच में एजेंट होता है। तो उस होता है बिल में काफ़ी कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। हाँ, कुछ चीज़ें जो हैं जो शंका विवश है कि उस चीज़ को सरकार को चाहिए किसानों के साथ बैठे और उसका हल निकाले, और जिससे जो आज एक माहौल गलत बन रहा है या जो लोगों में डर की एक भावनाएं बैठी है वो दूर हो। जैसे कि अब क्या है, इस एक्ट में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि अगर कोई एक जमाखोरी करता है तो उस पर कंट्रोल क्या होगा। जैसे कि एक हो गया, तो कहीं पे उसका क्लियरेंस नहीं है। क्या गवर्नमेंट जो मिनिमम एमएसपी जो है वो एक्ट आने के बाद कंटिन्यू करेगी, किस इफेक्ट में होगा, उसका कहीं पे भी जिक्र क्लियरेंस नहीं है। दूसरी बात जिसका सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट का कारण यही है। तीसरा ऐसा है कि गवर्नमेंट ने ऐसा मुझे लगता है कि जो बिल आई है लोगों तक ले जाने में एक तरह से असफल रही है। तो इन चीज़ों को लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना, या गवर्नमेंट को चाहिए था पहले ऐसी व्यवस्था नहीं रही कि जिसके पास 100 एकड़ 200 एकड़ खेती है, ऐसे बहुत से कम है गिने चुने लोग हैं। बिल्कुल। तो छोटा जो किसान होता है अपने बगल की मंडी में बेचता है, उसको तो इफेक्ट है नहीं। और जो दूसरा गवर्नमेंट ने लाया जो बिल है उसमें ऐसा है कि फसल बोने के बाद समय किसी जो खरीदार है या कंपनी है उससे एग्रीमेंट हो जाएगा। सपोज मैं गेहूँ जो है 20 रुपया किलो है। बिल्कुल। आज क्यों लगता है जो खरीदार है 25 रुपये में 18 रुपये में मैंने खरीद लिया, तो फिक्स कर दिया, चाहे वो प्राइस गिरे या प्राइस बढ़े,
मैं उसी प्राइस में बेचूंगा। अब बिफोर पैदा होने के पहले क्रॉप रेट डिसाइड करके कॉन्ट्रैक्ट पे हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है। लेकिन इसी में एक तकनीकी वाली बात ये है जो कि जिससे कहीं ना कहीं सब भ्रमित भी हैं और जानकारी भी नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे मान लीजिए आप फार्मर हैं और आपसे हमने एज ए बिजनेस हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अगर हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो हमारे लिए तो कोई नियम लागू नहीं होता, कोई केस नहीं होता। अगर किसान ने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो जाके किसान के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसका एक बड़ा मैटर ये है इसमें। और दूसरी चीज जो आप बात कर रहे हैं स्टॉक करने का, तो आप भी ये आकलन कर सकते हैं कि इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन कॉर्पोरेट पड़े हुए हैं कि एक एक स्टेट के एक एक सीजन के, खरीफ की, रबी की या एक एक सीजन की फसल ही ले सकते हैं और बड़े बड़े स्टॉक करके कहीं कहीं अपने स्टॉकिस्ट रूम में रख सकते हैं। लेकिन इसके पीछे फिर प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होता है कि कल को जब वो स्टॉक करके अपने मनमानी रेट बेचेंगे तो जनता को तो परेशानी होगा ही, कहीं ना कहीं उससे किसान के साथ भी तो छलावा होता है कि किसान से 10 रुपए में मटेरियल खरीद लिया और उसको स्टॉक करके 100 रुपए में बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं किसान का तो घाटा है। और सबसे बड़ी चीज इसके पीछे किसान इसलिए उसको कंपलसरी हो जाता है बेचना क्योंकि ना उसके पास स्टॉक रूम ढंग का होता है और जब जैसे ही फसल खेत में पैदा होती है तो उसके बाद वो रखे कहाँ, लागत निकाले कहाँ से, जो उसके पीछे पूंजी उन्होंने लगाया हुआ है वो सारी चीजें खर्चे उनके आए कहाँ से। इसलिए जैसे तैसे 1 महीने 2 महीने के अंदर उनको फसल को उनको बेचना ही पड़ता है। और हम ये पाते हैं कि बाद में किसान के साथ कहीं ना कहीं बड़ा एक छलावा हो जाता है, किसान को कम रेट उस समय भी मिलता है और बाद में बिजनेस व्यापारी जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा है जी कि हमारी जो व्यवस्था जो है, आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जो बवाल जो है हमारा, जो हम एक मंडी सिस्टम में जीते आए हैं। बिल्कुल। सरकार का इस माध्यम से, इस बिल के माध्यम से एक ही बोलना है, एक्ट के माध्यम से, कि जो मंडी सिस्टम है उसको पैरेलल रूप से एक प्राइवेट मंडी चले, मार्केट चले। नहीं, आई एग्री सर। देखिए पहली बात तो हम इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि ये जो बिल में सबसे पहला है कि एक आम किसान या बड़ा किसान हो या छोटा किसान हो वो खाली एपीएमसी मार्केट में ही जाके बेचे, ऐसा अब नहीं रहेगा ये बिल के बाद में। ये तो एक किसान को सीधा सीधा फायदा हुआ है, ये हम भी मानने को तैयार है कि एक किसान अपना माल कहीं भी किसको भी बेच सकता है और अच्छे प्राइस में, जो प्राइस उसको मिल रहा है। और अगर उसको कुछ प्राइस नहीं मिल रहा है तो गवर्नमेंट द्वारा एमएसपी जो लगाया गया है वो निर्धारित किया जाएगा। लेकिन वहीं एक तकनीकी प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि एमएसपी के बारे में, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में भी बिल में कोई बेहतर तरीके से समझाया नहीं गया, ना उसमें बताया गया। तो कहीं ना कहीं किसान के मन में यह भी भावना है कि कल को अगर एमएसपी नहीं मिल रहा है तो कोई भी उनका जो है सामान मिट्टी के भाव या कचड़े के भाव खरीदेगा, तो फिर ऐसे परिस्थिति में वो क्या करेंगे? देखिए वही मैंने आपको क्या कहा अपना डिबेट शुरू होने के स्टार्टिंग में कि कहीं न कहीं जो दुविधाएं हैं सरकार को दूर करना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि जो लोग हैं सामान खरीद लेंगे, स्टॉक कर लेंगे और रेट बढ़ेंगे। देखिए ऐसा है कि इसेंशियल कमोडिटी जो एक्ट जो था, जो पहले था, गवर्नमेंट ने पूरा उसको जो पहले जो कंडीशन से रिलैक्स ख़त्म नहीं किया हुआ है। कुछ एक आइटम्स पे उन्होंने रिलैक्स जो कंडीशन जो है उसको रिलैक्स कर दिया हुआ, कंडीशन हटा दिया है, बट अदर चीज़ों पे आज भी वो बरकरार है। रही विषय, हाँ तो वही तो अगर कुछ विवाद है, गवर्नमेंट ने इस कानून को पारित करने से पहले जो किसानों का जो पक्ष नहीं लिया या उनसे कोई व्यू नहीं लिया तो गवर्नमेंट को लेना चाहिए। और जो कुछ एक मुद्दे हैं, 3-4 मुद्दों को छोड़ के ओवरऑल जो किसान बिल है सही है। अगर जो लोग बोल रहे हैं किसान बिल को रिकॉल करना चाहिए, वापस लेना चाहिए, मेरे हिसाब से व्यक्तिगत रूप से गलत है। हाँ कुछ जो मुद्दे हैं, कन्फ्यूजन, जो वैक्यूम एरिया है, उस पर किसान के साथ बैठ के, किसान को रिप्रेजेंटेटिव के साथ में बैठ के एक चर्चा करके उसमें सुधार और शंका, जो कुशंका की जो भी चीज़ें हैं उन्हें दूर करना। चीज़ आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि देश की 70% आबादी गांव में रहती है और कहीं ना कहीं 50% जो आबादी है, वो 50 से अधिक आप बोल सकते हैं, वो कृषि पे ही निर्भर है। यानी कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसानों का, जो फार्मर्स के हक का इस अमेंडमेंट बिल की वजह से हनन हो रहा है, इस पे सरकार को अवश्य सोचना चाहिए और कुछ बेहतर बदलाव के साथ में इस कानून को फिर से पुनः पारित करना चाहिए। आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। अगली चर्चा में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार जी।